Hello everyone. Today we are talking about numbers. CTAT 2024 Math क्लास 1। आज हमारी क्लास 1 है। हम नंबर से स्टार्ट करते हैं। नंबर्स में हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? प्राइम नंबर्स यानी कि अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं जो सिर्फ दो नंबर से, जिसके सिर्फ दो फैक्टर होते हैं। वे संख्या जिनके दो फैक्टर होते हैं, यानी कि गुणनखंड। कौन कौन से दो गुणनखंड? एक तो 1 और एक वो अपने आप यानी कि स्वयं। जैसे कि 2 एक प्राइम नंबर है, 2 एक इवन प्राइम नंबर है, ओनली ऑन 1 इवन नंबर। तो 2 के कितने फैक्टर हो गए? 1 इंटू 2 सिर्फ 2 फैक्टर। 3 इंटू 1 2 फैक्टर। एंड 5 इंटू 1 2 फैक्टर। सो इसी तरह से जिसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं वो हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं। और ये बहुत सारे प्राइम नंबर्स कितने होते हैं? 1 से लेकर 100 तक हमारे 25 प्राइम नंबर्स होते हैं। 2 3 5 7 जो अपने आप से ही डिविजिबल होते हैं सिर्फ, उन्हें हम प्राइम नंबर कहते हैं। 11 13 17 19 23 29 31 37 39 और 39 का होता है 13 3 जा, सो 39 नहीं है। 41 43 47 51 53 57 एक्सेट्रा। ओके, अब कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? भाज्य संख्याएं। जिनके 2 से अधिक गुणनखंड यानी फैक्टर होते हैं। जैसे 4 के कितने फैक्टर होते हैं? 1 2 2 3 फैक्टर हो गए। 8 या फिर 6 ले लो। 6 के कितने? तो 1 2 3 8
1 2 2 2, कितना फैक्टर हो गए? 4। इस तरह से इनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, वो हमारे कंपोजिट नंबर्स होते हैं। ओके, रैशनल नंबर। -2 -1 0 1 2 3, ये सब हमारी रैशनल नंबर्स होते हैं। ओके, इसमें √4 √3 √2 ये भी हमारे रैशनल नंबर होते हैं। 2 3 2/3 3/4 फ्रैक्शंस में जो होते हैं वो भी हमारे रैशनल नंबर होते हैं। सॉरी, तो ये सब हमारे रैशनल नंबर्स होते हैं। 1 व्हाटएवर। इरेशनल नंबर, रैशनल नंबर हमारे P/बटे की फॉर्म। रैशनल नंबर्स जो होते हैं हमारे वो P/Q की फॉर्म में होते हैं। बस सिचुएशन एक होती है कि Q इक्वल टू कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। P 0 हो सकता है बट Q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर Q 0 हो जाता है तो ये हमारा इन्फिनिटिव में चेंज हो जाता है। ओके, तो हमने कहा -3 -2 -1 0 ये सब हमारे रैशनल नंबर है। क्यों है? क्योंकि इसके अपॉन में अगर हम 1 रख दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डिवाइड बाई 1 हो सकता है। इसके अपॉन में भी 1 रख सकते हैं, 0 के अपॉन में 1 रख सकते हैं। ऊपर वाला P हमारा 0 हो सकता है बट Q हमारा कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ये हमारे रैशनल नंबर होते हैं। इन्हें हम परिमेय संख्याएं बोलते हैं। परिमेय संख्या। ओके, तो इसीलिए हमने ये सारी संख्याएं रैशनल नंबर में ली है। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या। जो संख्याएं कभी भी पूर्ण नहीं होती है, अपूर्ण संख्या भी हम इन्हें बोलते हैं। कर्णी जैसे होती है, जैसे कि √2, ये हमारी √3 यानी कि पॉइंट में जो नंबर्स होते हैं वो हमारे इरेशनल नंबर में आते हैं। एंड 6 √3 2 √3 इस तरह के जो भी नंबर होते हैं वो हमारे इरेशनल नंबर होते हैं। होल नंबर, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स प्राकृतिक संख्या है। कौन सी होती है? 1 से लेकर 2 3 4 5 6 7 जितनी भी काउंटिंग होती है वो सारी हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं, यानी कि प्राकृतिक संख्याएं होती है। होल नंबर, होल नंबर्स में क्या होता है, जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो तो होते ही होते हैं बट उसमें 0 भी होता है। होल नंबर में हमारा 0, होल नंबर्स में 0 से लेकर पूर्ण संख्या। वन 2 3 4 इन्फिनिट, 0 से लेकर जितनी भी संख्याएं होती है वो हमारी पूर्ण संख्या। यानी कि अगर आपसे पूछा जाता है कि होल नंबर्स 0 एक होल नंबर है, 0 होल नंबर है।
ओके। बट अगर पूछा जाए जीरो क्या एक नेचुरल नंबर है, तो जीरो इज नॉट ए नेचुरल नंबर, यानी कि जीरो एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। ओके, आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड बेटर। नाउ कौन सा बच गया हमारा नंबर्स में? लेट मी चेक। होल नंबर, रैशनल नंबर, नेचुरल नंबर, प्राइम नंबर, ट्विंस प्राइम नंबर। ट्विंस प्राइम नंबर जुड़वा संख्या हम बोलते हैं, जुड़वा भाज्य संख्या हम बोलते हैं। यानी कि वे भाज्य संख्या है जिनके बीच में सिर्फ एक का गैप होता है, जैसे कि 2 3 दो अभाज्य संख्या है, दोनों के बीच कितने का गैप है? 1 का। 3 और 5 दोनों के बीच कितने का गैप है? 1 का। तो ये हमारी क्या हो गई? ये हमारी ट्विंस अभाज्य संख्या हो गई। तो इस तरह से ट्विंस अभाज्य संख्या कितनी होती है? 8 होती है, 1 से लेकर 100 तक। 1 से लेकर 100 तक 8 ट्विंस अभाज्य संख्या होती है। अगर आपसे पूछा जाए तो कि 1 से लेकर 100 तक कितनी ट्विंस अभाज्य संख्या होती है? 8 ट्विंस अभाज्य संख्या। ये मैं आपकी अपनी लास्ट वीडियो में भी पढ़ा चुकी हूँ, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। फ्रैक्शन, फ्रैक्शंस हमने अभी बताया P/Q फॉर्म में जो होते हैं, जो बटे में होते हैं, वो हमारे फ्रैक्शंस भी होते हैं और उन्हें हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर्स भी बोलते हैं। यानी बटे में जो होते हैं। ओके, नाउ ओके, थैंक यू। न्यूमरेशन सिस्टम, अब हम पढ़ेंगे न्यूमरेशन सिस्टम यानी कि संख्यांकन प्रणाली। संख्यांकन प्रणाली क्या होती है कि संख्याओं से रिलेटेड जो हमारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं हम उस पर बात करते हैं। जैसे कि ये हमारा नंबर है 5 7 6 8 9, तो ये क्या है? एक अंकीय मान है, अंकीय वैल्यू है। तो ये कितने अंक है? 1 2 3 4 5 अंक, यानी कि डिजिट। अंकों को हम डिजिट कहते हैं। और ये कितनी है? 1 2 3 4 5, यानी कि 5 अंक का ये एक नंबर है। इसमें हम कैसे प्लेस वैल्यू कैसे फाइंड आउट, ये हमारा कितने किस तरह से होता है? जैसे कि एक तो होती है हमारी फेस वैल्यू, एक होती है हमारी प्लेस वैल्यू। फेस वैल्यू होती है हमारी अंकीय मान और प्लेस वैल्यू होती है हमारी स्थानीय मान। प्लेस मतलब स्थान, यानी कि कौन से प्लेस पे है, ये 1s पे है, 10s पे है, 100 पे है या फिर 1000 पे है। और फेस वैल्यू मतलब, फेस वैल्यू का मतलब वो जो नंबर हमें दिखाई दे रहा है। जैसे कि ये 9 है तो 9 की फेस वैल्यू क्या होगी? 9 होगी। हमसे पूछा जाए कि 7 की फेस वैल्यू, इस नंबर में 7 की फेस वैल्यू क्या होगी? 7 होगी। और अगर हमसे पूछा जाए प्लेस वैल्यू की 8 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो इसको हम सबसे पहले देखते हैं। ये क्या है? 1s 10s 100 1000 10,000। तो यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, इसे हम इस तरह से भी डिनोट करते हैं। तो हमसे अगर पूछा जाता है कि 6 की प्लेस वैल्यू क्या है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी कि 1s 10s 100, यानी कि 600। अब हम आपको बताएं, आपसे अगर पूछा जाता है 6 की प्लेस वैल्यू, तो 6 के आगे जितने जीरो है वो लगा दो, यानी कि ये कितना हो गया? 600। पूछा जाए आपसे 5 की प्लेस वैल्यू, तो कितने हैं? 1 2 3 4, 4 नंबर 1 2 3 4, तो ये कितना हो गया? 50,000। ओके। अब अगर आपसे पूछा जाता है 8 की प्लेस वैल्यू, तो कितने जीरो है? नंबर है 1, तो यानी कि 80, यानी कि टेंस में आती है।
तो ये हमारी होती है प्लेस वैल्यू। आपसे सपोज करो कोई क्वेश्चन है और आपसे पूछा जा रहा है 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 में 5 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? 5 का स्थानीय मान, तो आप क्या बताएंगे? 5। अब आगे कितने नंबर है? 1, 2, 3, 4, तो 1, 2, 3, 4 जीरो लगा देंगे तो हो जाएगा हमारा 50,000। ये हमारा प्लेस वैल्यू हो जाएगी। अगर आपसे पूछा जाता है कि कोई नंबर दिया है आपको 3, 5, 7, 5, 8, 5 में 5 की स्थानीय मान का योग क्या होगा? तो कैसे करेंगे? 5 कोई नंबर नहीं, 5 के आगे कितने नंबर है? 1, 2। 5 के आगे कितने नंबर है? 1, 2, 3, 4। 1, 2, 3 नंबर के नीचे नंबर रखना है। अब हमें इसका योग बताना है तो ऐड कर दो 0, 5, 0, 5, 0, 5। तो ये हमारा इसका योग हो जाएगा। इस तरह से हम इस तरह के क्वेश्चन करेंगे। ओके, तो अब डेसिमल्स वाले क्वेश्चंस पे हम प्लेस वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। जैसे ये डेसिमल है हमारे पास 656.752, यानी कि दशमलव वाली संख्याएं जो होती है जैसे कि 656.752, तो इसकी अगर हमें प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो कैसे करेंगे हम? यहाँ पे वंस, टेंस, हंड्रेड्स, यानी कि लास्ट में TH लग जाता है तो ये हमारी पॉइंट वाली प्लेस वैल्यू हो जाती है। जैसे कि यहाँ पे वंस, टेंस, हंड्रेड, यहाँ पे TH लग जाएगा लास्ट में। तो जब हम इसकी पॉइंट, सपोज करो हमें 5 की प्लेस वैल्यू पॉइंट के बाद फाइंड आउट करनी है तो हम पहले हम 0 लगाते थे लास्ट में जितने नंबर होते थे। अब हम क्या लगाएंगे? लास्ट में जितने नंबर है उतने 0 हम पहले लगाएंगे। ओके, सपोज करो 7 की प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? जितने बाद 0 वो नंबर है वो पहले 0 लग जाएगी। ओके, तो अब इस तरह के क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड द सम ऑफ प्लेस वैल्यू 5 ऑफ दिस नंबर। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? 0.05 सॉरी 00 एंड ये 5, 0, तो ये हो जाएगी हमारी इसकी प्लेस वैल्यू। ओके, अब डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल कैसे पता करेंगे हम कि कौन सा नंबर किससे डिविजिबल है? सपोज करो हमसे पूछा जा रहा है ए नंबर इज डिविजिबल बाय 2 इफ एक नंबर 2 से डिविजिबल कब होगा? एक नंबर 2 से डिविजिबल कब होगा? जब किसी भी नंबर के लास्ट में कोई भी इवन नंबर हो, 0, 2, 4, 6, 8, यानी कि सम संख्या जिस नंबर के लास्ट में होगी वो हमारा 2 से डिविजिबल होगा। ओके, 3 से डिविजिबल कब होगा हमारा कोई भी नंबर? जब उसके नंबर संख्याओं का योग 3 से डिविजिबल होगा। जैसे कि 1, 2, 3, लेकिन इसका एग्जाम्पल लास्ट में 0 है तो ये 2 से डिविजिबल होगा। अगर होता 3, 2 तो ये भी 2 से डिविजिबल होता। ओके, अगर होता हमारे पास 1, 2, 1, 3, 4, 2
तो कैसे पता करेंगे कि ये 3 से डिविजिबल है या नहीं? इसका ऐड कर लेते हैं इसके नंबर्स, 4, 4, 8 और 1, 9। तो ये डिवाइड बाई 3 यानी कि ये 3 से डिविजिबल होगा। 1 + 5 + 6 + 3, तो ऐड करो 15 डिविजिबल बाई 3। इसका मतलब ये नंबर हमारा 3 से डिविजिबल होगा। ओके आई होप यू विल अंडरस्टैंड। अब सपोज करो कोई नंबर, एक नंबर 4 से डिविजिबल कब होगा? 4 से डिविजिबल कब होगा? जब कोई भी नंबर 1, 2, 3, 2 है, सपोज करो कितना भी बड़ा नंबर, अगर उसके लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है तो वो नंबर हमारा 4 से डिविजिबल होगा। 5, 6, 7, 8, 9 एंड 2, 8, कितना भी बड़ा नंबर होगा, ये नंबर हमारा 4 से डिविजिबल है तो हमारा ये पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। फाइव से डिविजिबल, 5 से डिविजिबल कब पता जब किसी भी नंबर के लास्ट में 0 और 5 हो तो वो नंबर हमारा 5 से डिविजिबल होगा। ओके 7 से डिविजिबल, 6 से डिविजिबल, जब कोई भी नंबर हमारा 2 और 3 से डिविजिबल हो तो वो 6 से भी डिविजिबल होगा। ओके इस तरह से 12 से डिविजिबल, अगर कोई नंबर हमारा 2, 3 से डिविजिबल है, 6 से डिविजिबल है, 4, 3 से डिविजिबल है तो वो हमारा 12 से भी डिविजिबल होगा। ओके सो इस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं।